खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमालय दिवस आज ऋषिकेश में हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। धामी सरकार का खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा फैसला, उत्तराखंड में खेल पुरस्कारों की बड़ी धनराशि, सीएम धामी ने आदेश किया जारी। सीएम धामी ने अनंत चतुर्दशी की प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा प्रभु कृपा से यह पावन तिथि आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। धामी कैबिनेट की बैठक आज, भर्ती परीक्षाओं को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान, यूके को भंग कर देना चाहिए, यूके ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, लगातार हो रही गिरफ्तारी। भर्ती घोटालों पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी का बयान, कहा अब सरकार के पास अंतिम विकल्प है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ऋषिकेश दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर हैं, जहां पर आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल परमार्थ पहुंचे हैं सीएम धामी आज ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर आपको बता दें कि आज हिमालय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर हिमालय दिवस के कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। परमार्थ निकेतन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी उनके साथ मौजूद। आपको बता दें कि आज ऋषिकेश दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि आज हिमालय दिवस है, जहां पर हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। परमार्थ निकेतन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि आज परमार्थ निकेतन पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर हिमालय दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। पहुंच जाती हैं तो आप सब लोगों ने देखा होगा। हालांकि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने नमामि गंगे जो लेकर आए हैं, नमामि गंगा परियोजना जो लेकर आए हैं, उस योजना के तहत मां गंगा को लगातार दूषित रहित करने का काम हो रहा है, मां गंगा के संरक्षण का काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे काम अभी हमको करने हैं। मैं आदरणीय स्वामी चिदानंद जी से अभी बात कर रहा था। मैंने कहा महाराज, हम सब लोग कम से कम यह संकल्प जरूर लें कि उत्तराखंड के अंदर से मां गंगा को बिल्कुल पतित पावनी मां गंगा के रूप में आगे को भेज दें, और इस अभियान को हम लोग चलाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के अवसर पर जहां बहुत सारी बातों पर चर्चा होनी थी, लेकिन आज अनेकों कार्यक्रम आज हिमालय दिवस के अवसर पर रखे गए। मैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पर्यावरण के प्रति, हिमालय के प्रति उनकी जो एक संवेदनाएं हैं, जो उनका एक जुड़ाव है, गहरी संवेदनशीलता है, उन्होंने अनेकों कार्य ऐसे क्षेत्र में किए हैं। आज उनके कारण से भी हम सब लोगों को हिमालय दिवस के अवसर पर मां गंगा का और आप सबका सानिध्य प्राप्त करने का भी अवसर मिला। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार करतल ध्वनि से उनके लिए भी आप सब लोग ताली बजा दीजिए। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से आभूषित किया है। हम लोगों ने, मैं अभी भारत सरकार की जो सर्वोच्च संस्था है नीति आयोग, थिंक टैंक, मैं उत्तराखंड की तरफ से उसमें प्रतिभाग करने गया था, तो वहां पर भी हमने बहुत सारे विषय रखे थे और यह प्रस्ताव भी दिया था कि अगले आने वाले वर्षों में हम सभी हिमालयन राज्यों को लेकर
इसमें हम एक बृहद चिंतन करेंगे, एक बड़ा चिंतन करेंगे कि कैसे आज हमारे ग्लेशियर कम हो रहे हैं, कैसे हमारी आज नदियों का जल सूखता जा रहा है, कैसे हमारे स्रोत कम हो रहे हैं, कैसे हमारे नौले, कैसे हमारे धारे। आप सब लोगों ने देखा होगा, हृदय स्वामी जी आप तो बिल्कुल प्रकृति की गोद में हैं। यहां से ऊपर को जब जाते होंगे, नरेंद्र नगर से आगे को जाते होंगे, या आप श्रीनगर की तरफ जाते होंगे, तो आज से 20-30 साल पहले अगर आप लोगों में से भी कोई गया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि जगह जगह पर नौले और धारे चल रहे हैं। नौले धारे, अगर आप बाहर के लोग हैं तो जो पहाड़ के लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए मैं बता देता हूं, नौले उनको बोलते हैं जो 12 महीने लगातार पानी आता रहता है, और ऐसे हाथ फैला के पहले के समय में ऐसे ही पानी पिया जाता था। और स्रोत जो छोटे छोटे स्थानों पर, जगह जगह पर पहाड़ों में पानी कहीं पर भी निकलता रहता था, और शुद्ध जल जिसमें तमाम प्रकार के मिनरल्स स्वतः ही मिले होते थे। आज धीरे 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 वो भी लुप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने जहां भारत सरकार से कुछ अनुरोध किया है, वहीं हमने यह भी तय किया है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक वर्ष हमारे एक कार्यक्रम हो, और साल भर कार्यक्रम हो। इसके लिए हम उत्तराखंड सरकार के स्तर पर भी एक कमेटी का गठन करेंगे, और कमेटी बनाकर वो सारे कामों को मॉनिटर करने का काम करेगी, जिस लोगों को जहां उसके प्रति जागृत करने का काम करेगी, लोगों को जोड़ने का काम करेगी, हिमालय के संवर्धन और संरक्षण दोनों का काम करेगी। इसके साथ साथ अगले वर्ष हमारा प्रयास होगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वहां नीति आयोग में यह निवेदन किया था कि हम हिमालय राज्यों का एक बड़ा सम्मेलन इस पर करना चाहते हैं। तो जल्दी ही वहां से भी जो है, अगर हमको इसकी अनुमति मिलती है तो हम इसको बृहद स्तर पर हिमालय को बचाने के लिए काम करेंगे, हिमालय राज्यों के संरक्षण के लिए काम करेंगे, जहां हमारे समेत अनेकों जो हिमालय के राज्य हैं, सबकी एक प्रकार की एक समान सबकी स्थितियां हैं, सबकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ एक ही जिले में 2-2 प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अभी यह तो पौड़ी जिले में आएगा, पौड़ी में आएगा। अगर हम देहरादून जिले में ऋषिकेश में चले जाएं, बगल में, इसके बगल में ही उस तरफ ऋषिकेश है, ऋषिकेश में ही इधर टेहरी, उधर ऋषिकेश पीछे है, इधर की तरफ पीछे की। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर देहरादून से है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वेबसाइट लॉन्च की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड वेबसाइट लॉन्च, गठित समिति ने वेबसाइट को किया लॉन्च। गठित समिति के द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता के परीक्षण व क्रियान्वयन को मिलेगा बल। 7 मई 2022 को गठित की गई थी ये समिति। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए बनी है समिति। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए समिति बनाई गई है। कुल 4 बैठकें कर चुकी है कमेटी। यूसीसी के लिए बनाई गई है 2 सब कमेटियां, एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में कर रही है काम। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर समिति गठित की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित की गई समिति वेबसाइट लॉन्च की गई है, जहां पर आपको बता दें कि गठित समिति गठित करने के साथ ही समान नागरिक संहिता के परीक्षण व क्रियान्वयन को भी बल मिलने की इससे बात कही जा रही है। 7 मई 2022 को ये समिति गठित की गई थी और इसके बाद वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जहां पर पहले समिति बनाई गई थी और अब वेबसाइट भी लॉन्च की जा चुकी है, और अभी तक इस पर कुल 4 बैठकें की जा चुकी है। यूसीसी के लिए बनाई गई हैं 2 सब कमेटियां, एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में कर रही है काम। देहरादून से वहां तक बड़ी खबर पहुंचा रहा है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब वेबसाइट लॉन्च की गई है, वेबसाइट की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले समिति भी गठित की जा चुकी है। समान नागरिक संहिता के परीक्षण व क्रियान्वयन को लेकर इस पर बल मिलेगा, ये बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 7 मई 2022 को इस पर समिति गठित की गई थी। कुल 4 बैठकें कर चुकी है कमेटी। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर ये कदम उठाए जा रहे हैं। यूसीसी के लिए ये कमेटियां बनाई गई हैं।
आपको बता दें कि जो कमेटी गठित की गई है इसमें एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में काम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले समिति भी गठित की जा चुकी है। 4 समितियां गठित की गई हैं, जिसमें एक दिल्ली और एक देहरादून में काम कर रही है। इसके पर अब कार्रवाई इस पर और काम करते हुए अब वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। 7 मई 2022 को गठित की गई थी समिति। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर खटीमा से है, जहां पर युवती ने आत्महत्या के इरादे से नहर में लगाई छलांग। युवती के द्वारा आत्महत्या करने के चलते नहर में छलांग लगाई गई है। शारदा नगर में युवती के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जहां पर उसके द्वारा नहर में छलांग लगाई गई। जल पुलिस एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लता मंडल स्टेट बैंक में संविदा पर कार्यरत थी महिला, जिसके द्वारा नहर में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगाई थी महिला ने। शारदा नहर में ये छलांग लगाई गई, ये आप तो खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। जल पुलिस एसडीआरएफ के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर लता मंडल स्टेट बैंक में संविदा पर थी कार्यरत, जहां पर महिला के द्वारा नहर में लगाई गई छलांग। युवती ने आत्महत्या के इरादे से नहर में लगाई छलांग, जहां पर रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। शारदा नगर में महिला के द्वारा शारदा नहर में ये छलांग लगाई गई है। आपको बता दें कि जल पुलिस और एसडीआरएफ के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है, जहां महिला को ढूंढने की कोशिश हो रही है। लता मंडल स्टेट बैंक में संविदा पर ये महिला कार्यरत थी, जिनके द्वारा अब नहर में कूदकर आत्महत्या की गई है। शारदा नहर में लगाई है छलांग। लगातार रेस्क्यू अभियान पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा है। खटीमा से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला के द्वारा नहर में कूदकर छलांग लगाई है। युवती ने आत्महत्या के इरादे से नहर में छलांग लगाई है, जहां पर एसडीआरएफ के द्वारा और जल पुलिस के द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। शारदा नहर में युवती के द्वारा ये छलांग लगाई गई। आपको बता दें कि संविदा पर कार्यरत है ये महिला, लता मंडल स्टेट बैंक में संविदा पर थी कार्यरत। महिला के द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला के द्वारा नहर में छलांग लगाई गई है, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ के द्वारा जल पुलिस के द्वारा जारी है, जहां पर आपको बता दें कि लता मंडल स्टेट बैंक में संविदा पर कार्यरत थी ये महिला, जिसके द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। सुरेंद्र, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर महिला के द्वारा नहर में छलांग लगाई गई है और कहा जा रहा है कि आत्महत्या के इरादे से उसके द्वारा ये छलांग लगाएगी और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी जो अपने इसमें अभी रौद्र रूप में चल रही है, क्योंकि पहाड़ में बारिश भी हो रही है, जिसको लेकर खटीमा की एक महिला है जो संविदा कर्मी में बैंक में जो कार्यरत है, जो टनकपुर में, उसने जान गंवाने को लेकर वहाँ नदी में कूद लगा दी। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जल्द ही जो भी जैसी भी स्थिति होगी उसको साफ कर दिया जाएगा। जी, क्या महिला की जो चालान लगाने की सूचना है, आत्महत्या करने का जो प्रयास किया गया है, इसकी सूचना परिजनों को दे दी जा चुकी है? मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सभी इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और कहीं मामला कहीं गृह क्लेश का चलता बताया जा रहा है और इसको लेकर अभी छानबीन कर रही है पुलिस। जो भी जैसी भी स्थिति जो बॉडी मिलने के बाद ही होगी, स्थिति साफ हो पाएगी। जी, अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद सुरेंद्र। तो आपको बता दें कि महिला के द्वारा नहर में छलांग लगाई गई है, जहां आत्महत्या करने का प्रयास किया गया है और महिला की आपको बता दें कि महिला की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ ने चलाया है रेस्क्यू अभियान, जल पुलिस के द्वारा ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी में यात्रियों की व्यवस्था की खुली पोल, यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव पर चरमराई व्यवस्था। यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव पर चरमराई व्यवस्था,
जहां पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु बेहद परेशान हैं। गाड़ियों से भी नहीं उतर पा रहे यात्री। घोड़े खच्चर डंडी कड़ियों वालों का लगा है जमावड़ा। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे डीएम रुहेलू। उत्तरकाशी में यात्रियों की व्यवस्था की खुली पोल। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में यात्रियों को लेकर की गई व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव पर चरमरा गई है व्यवस्था। उत्तरकाशी में यात्रियों की व्यवस्था की खुली पोल, जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव पर ये व्यवस्था सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु लगातार परेशान हो रहे हैं। गाड़ियों से भी नहीं उतर पा रहे हैं यात्री। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। घोड़ा खच्चर डंडी कड़ियों की मदद से भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं डीएम। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में यात्रियों के लेकर की गई व्यवस्था चरमराई हुई है। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव पर चरमराई व्यवस्था, जहां पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां बस से भी नीचे नहीं उतर पा रहे श्रद्धालु। हर साल उत्तरकाशी में आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की व्यवस्था है, ये नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर पौड़ी से, जहां पर नेशनल हाईवे 58 बद्रीनाथ मार्ग स्थित नीर गुड्डू के पास एक अर्टिगा कार जिसमें 6 लोग सवार थे, वह अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को उपचार के लिए ऋषिकेश के राजकीय विश्व चिकित्सालय में भेजा गया है। मुनि की रेत एसएसआई रमेश कुमार सैनी ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि हादसा अभी कुछ देर पहले हुआ है, इसलिए और अपडेट जुटाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है कार। आपको बता दें कि कार में 6 लोग सवार थे। आप कार की हालत देख के समझ सकते हैं कि कितनी भीषण यह हादसा रहा है, जहां पर अनियंत्रित होकर कार खाई में गिर गई है। रुकेंगे छोटी से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और सुनक की हनक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर विश्व विख्यात केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार मात्र 126 दिन की यात्रा में 11 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं वर्ष 2019 में 10 लाख यात्री 6 माह के दौरान केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन इस बार की यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। अभी भी 1.5 माह की यात्रा शेष बची हुई है। ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद है। कोविड की वजह से जो यात्रा प्रभावित थी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा यात्री आएंगे और अभी यात्रा में भी करीबन 1.5 महीना और बचा है और यात्रियों की जो संख्या है वो 11 लाख पहुँच कर चुकी है। और आने वाले समय में जैसा रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग्स है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यात्रा की संख्या अभी और बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारियाँ दुरुस्त की हैं। लगातार हमारी जो
ट्रैक मार्ग की रिपेयरिंग है, रेलिंग्स हैं, पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारे सेक्टर ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि यात्रा सुगम और सुचारू रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर वन विभाग की छापामार कार्रवाई, लाखों की बेशकीमती लकड़ी सहित जारी मशीन जब्त। काशीपुर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरा मशीन और बड़ी मात्रा में लाखों की कीमत की सागौन के बेशकीमती लकड़ी बरामद की है। वहीं जसपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से लकड़ी माफियाओं का बोलबाला था। क्षेत्रीय अधिकारियों की साठगांठ से लकड़ी माफिया अपने अवैध कारोबार को जमकर अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना के वन विभाग के डीएफओ ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें अवैध रूप से चल रही आरा मशीनों को भी सीज किया गया है। डीएफओ की इस कार्रवाई के बाद लकड़ी माफियाओं में काफी हड़कंप तो देखने को मिला। कुछ लकड़ी माफियाओं ने अपने क्षेत्रों को छोड़कर इधर उधर आरा मशीन लगाकर जमकर उसमें चोरी की बेशकीमती लकड़ियों चिरहान किया जा रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ललित आर्य को मिली। ललित आर्य ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित कर जांच में जुट गई है। ऋषिकेश संभागीय परिवहन कार्यालय में सेफ्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सेफ्टी को लेकर वाहन चालकों और परिचालकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। कार्यशाला में ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार से 35 चालकों ने भाग लिया। वहीं आरटीओ दिनेश चंद पटोई ने सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ड्राइवरों को पहाड़ों पर सुरक्षित ड्राइविंग के साथ साथ कोहरे ओवर स्पीड पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। देखिए, रोड सेफ्टी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके कई प्रमुख घटक हैं। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य यह है कि जीवन बचाया जाए, जीवन अनमोल है। उसके कई प्रकार के हमारे इसमें जो वर्कशॉप होगी, कई प्रकार के घटक होंगे। सुरक्षित ड्राइविंग, एक्सीडेंट के केस में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, नाइट ड्राइविंग, पहाड़ों में ड्राइविंग, कोहरे में आप कैसे चलाएंगे, आप व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ओवर स्पीड आपका कितना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और जो मोटरवे के रूल्स हैं जो कुछ परिवर्तन हुए हैं पिछले कुछ निकट उसमें समय पे, उन सब की एक जानकारी एक पैकेज और कैप्सूल के रूप में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये समग्र जानकारी है। इसमें जैसा हम जानते हैं कि ऋषिकेश चारधाम यात्रा का मुख्य केंद्र है, जहाँ से सारे के सारे धामों के लिए यात्री प्रस्थान करते हैं। और पहाड़ों पर जो चालक जाएगा, उसको अतिरिक्त जो सावधानियां पहाड़ की ड्राइविंग के हिसाब से बरतनी है, उनकी जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी। हिल ड्राइविंग है, खासकर रेन में ड्राइविंग है, आजकल एक नाइट ड्राइविंग का भी बन गया है। तो नाइट ड्राइविंग की जो लिमिटेशंस हैं और जो नेसेसरी उसमें हम लोगों को सेफ्टी लेनी है, उसकी जानकारी दी जाएगी। अगली खबर उत्तराखंड में तमाम सरकारी नौकरियों में हुए भर्ती घोटाले को लेकर डोईवाला में सैकड़ों युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। वहीं भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार को जमकर कोसते हुए हर भर्ती की सीबीआई जांच कराने की मांग की। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय से शुरू हुई युवक युवतियों की आक्रोश रैली डोईवाला चौक होते हुए तहसील में आकर संपन्न हुई। युवक युवतियों की इस आक्रोश रैली को यूकेडी, हनुमान चालीसा संगठन सहित तमाम संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। आप लगा सकते हैं कि बच्चे छात्र पहले 12वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 4-5 साल तैयारी करते हैं किसी परीक्षा की, और उस परीक्षाओं में भी आपके सामने है कि UKSSC में किस प्रकार से कितने लाखों के हिसाब से पेपर बिके हैं, और किस प्रकार से विधानसभा की भर्तियां देख रहे हैं आप, किस प्रकार मंत्री और जिस तरीके से हमारे सामने आ रहा है कि छात्रों के सामने आ रहा है कि ये किस प्रकार से बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं। तो इसके खिलाफ आज छात्र बहुत आक्रोशित है और सड़कों पर है। और हम सब छात्रों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो। UKSSC, विधानसभा और जो घोटाले हो रहे हैं, उनको मांग हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसमें सीबीआई जांच करे, क्योंकि उत्तराखंड में नकल माफियाओं का जो नकल कराते हैं उनका पूरा जाल फैला है। हम चाहते हैं जाल टूटे और यहाँ पे सीबीआई जांच हो, जो होनहार छात्र हैं उनको मौका मिले और उनका मेरिट में नाम आए।
और उत्तराखंड ऐसा राज्य है, यहाँ कोई ना इंडस्ट्री है ना खेत खलियान है, एकमात्र एक नौकरी का सहारा है। अब नौकरी में से घोटाले होंगे और बाहर के लोग आके लगेंगे तो कैसे होगा। तो हमारी छात्रों की मांग के लेके यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए और जो ये इसमें सीबीआई जांच हो, जिससे जो होनहार छात्र है वो आगे आ सके। गरीब खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।